हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, एक सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, जनरल नॉलेज की सभी पूरी कंप्लीट इस चैनल पे कराई जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की एक पीरियाडिक टेबल, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियाडिक टेबल, तो ये एक पीरियाडिक टेबल की एक सीरीज़ चल रही है। पीरियाडिक टेबल से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसके सराउंड में पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पीरियाडिक टेबल्स के सराउंडिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीरियाडिक टेबल के चारों तरफ मिला के 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये वीडियो नंबर सेकंड वीडियो है, इसके पहले लगभग 10 वीडियो कराई गई है, तो इस सेशन की सेकंड है। तो वो लास्ट में मैं बता दूंगा कि वीडियो आप वो ज़रूर देखें, और वीडियो देखने के बाद उस वीडियो पे कमेंट जरूर होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट पता नहीं क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, चलिए कोई नहीं, देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा काम है अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो जो भी स्टूडेंट देखिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, आपका फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। नहीं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। अभी से जो करेगा सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे लेट करेंगे चांसेस घट जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए न्यू स्टूडेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अभी आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप एक बार 8-10 वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अदर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या आपका चैनल सफिशियंट है सिलेक्शन के लिए? 100% सफिशियंट है। सफिशियंट का मतलब ये होता है सिलेक्शन तो मैं नहीं करा पाऊँगा, कि आपका सिलेक्शन करा दूँगा, सिलेक्शन कराने में हेल्प करूँगा। हेल्प कराने का मतलब जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं वीडियो देखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, रिवाइज करने के लिए, उतना कर लेते हैं। तो मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, एम्स हो गया, एम्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, तो वहाँ पर 80 क्वेश्चन आप वीडियो से मिल जाएंगे। वीडियो के कॉन्सेप्ट, थ्योरी और जो क्वेश्चन लगवाए जाते हैं वहाँ से 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर अटल बिहारी यूपी की बात किया जाए तो 180 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप क्वेश्चन कितना सही करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है ना, कि सिलेक्शन कोई करा पाएगा, सिलेक्शन कोई नहीं करा पाता, सिलेक्शन में हेल्प करता है, तो करना तो आप ही को है। हाँ, ये गारंटी कोई ले सकता है कि मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो गारंटी मैं हमेशा लेता हूँ, और हमेशा क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए, अगर 10-20 वीडियो 100 वीडियो देख के जाएंगे तो बाद में चिल्लाएंगे कि आपके वीडियो से क्वेश्चन आए ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बाद में सभी करने पड़ेंगे। चलिए, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल मैंने पिछली वीडियो में एकदम ये समझिए कि कहते नहीं है कुछ छोड़ा ही नहीं था, सब कुछ आपको बता दिया था। अब कुछ चीज़ें हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कितने ब्लॉक मैंने बताए थे? यस ब्लॉक देखिए, ये है पी ब्लॉक इधर आ जाएगा, फिर ये बीच में डी ब्लॉक आ जाएगा, फिर एकदम नीचे क्या आ जाएगा? एफ ब्लॉक आ जाएगा। अब एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एक दूसरे नाम से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन से? ट्रांजिशन एलिमेंट। और पी ब्लॉक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बोरान फैमिली क्या है? कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये हाइड्रोजन फैमिली, ये जीरो ग्रुप, जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। पिछले वीडियो देखे नहीं होंगे, फर्स्ट वीडियो, तो वो देख के तभी ये देखिए, नहीं तो फिर ऐसे हवा में चलता रहेगा कहानी। फिर यस ब्लॉक में मैंने बताया था एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल नहीं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, 2 बताया था। कैसे याद करना वो सब बताया था। फिर उसके बाद चलिए आप देखते हैं, इसमें 2 ग्रुप है। यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए एट्रियम से लेके कहाँ जाएगा? कैडमियम तक जाएगा। फिर यहाँ से लैंथेनाइड से लेके यहाँ मरकरी तक जाता है। फिर यहाँ आरएफ से लेके सीएन तक जाता है। और पी ब्लॉक बोरान से शुरू होता है, नियान तक जाएगा, ऐसे यहाँ तक जाएगा। तो ये आपको पता होगा, अभी चीज़ें क्लियर करा देंगे। और फिर उसके बाद पीरियाडिक टेबल में मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, दोनों प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मेटलॉइड बोलते हैं। वो भी मेटलॉइड भी इसमें मिलते हैं, तो मेटलॉइड भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें देख लेंगे। ये देखिए मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, नोबल गैस है, ये सब चीज़ें पीरियाडिक टेबल में पढ़नी पड़ती हैं। और पीरियाडिक टेबल में आपको चीज़ें जाननी पड़ती है कि किस पीरियड में किस ग्रुप में क्या रखा गया है। इधर जाएंगे पीरियड होता है, इधर आएंगे ग्रुप होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं, अभी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल का क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस
कितना क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे ये देखिए, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड इन 4 वेज। जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जो तत्व रखे गए हैं उनको क्लासिफाई किया गया 4 वे में, चार तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया था। जैसे बेस्ड ऑन दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे एक में नोबल गैस एलिमेंट को रखा गया है। फर्स्ट जब डिवाइड करते हैं नोबल गैस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं ना, जो एकदम लास्ट नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 18 नंबर ग्रुप का होता है। तो ये क्या होता है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं इसी को। इनर्ट गैस आप लिख लीजिए INNERT, इनर्ट क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ हो जाएगा। ये देखिए, ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ नोबल गैस, इसी को नोबल गैस कहते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, इस एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप जो होता है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हीलियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, पता है कि नहीं एटॉमिक नंबर? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है, 4 होता है। ये सब चीज़ें क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है तो पीरियोडिक टेबल तो आप परचेज कर लिए होंगे ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 तो होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट में ऑल अदर एलिमेंट, जो इस ग्रुप के अदर एलिमेंट होते हैं इन दिस ग्रुप में, वो होते हैं नियान होता है। नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। आर्गन होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। जीनान होता है, जीनान का एटॉमिक नंबर 54 होता है। जीनान एंड रेडान, रेडान का एटॉमिक नंबर आर्यन कितना होता है, 86 होता है। तो ये सब हो जाएंगे। हैव दियर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैज, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एकदम जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं कंप्लीट होता है। ये आप रट लीजिए। NS2 NP6 किसका होता है, जीरो ग्रुप इनर्ट गैस का होता है, और उसमें हीलियम जो है, हीलियम का तो ओनली 1s2 ही होता है, ये आपको पता है। तो N2 NP6 हाइड्रोजन फैमिली का है, एकदम रटा होना चाहिए। ड्यू टू दियर, ये देखिए NP6 है ना, P में कितने सेल होते हैं, 3 सेल तो होता है। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पूरा फुल ही तो है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू दियर कंप्लीट ऑक्टेट, इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है। दीज एलिमेंट आर हाईली स्टेबल, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल में सबसे कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट हाईली स्टेबल, बहुत ज़्यादा एकदम स्टेबल हैं, तो वो 0 ग्रुप होता है। 18 ग्रुप ही होते हैं। देखिए नेक्स्ट में आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो S ब्लॉक के होते हैं और P ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, बस इतना रटा होना चाहिए कि S ब्लॉक में एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, और P ब्लॉक में मैंने बताया था बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, वो हाइड्रोजन वाली फैमिली मैंने बताया ही था। S ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंडर में आते हैं। एलिमेंट इन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड आर नोन एज द S ब्लॉक, मैंने बताया था जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं और सेकेंड ग्रुप होते हैं एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली ALKALI, एल्कली मेटल, और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये होते हैं S ब्लॉक के क्या होते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये चीज़ हो जाएगा। सेकंड ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल और फर्स्ट ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल। ये सब चीज़ें रटी हैं कि नहीं रटी हैं तो दोबारा देखिए, रातों दिन एक करिए, ऐसे तो नहीं होगा सिलेक्शन। अगर सोच रहे हैं कि BSc नर्सिंग में ऐसे कूद के गए, एंट्रेंस एग्जाम दे दिए, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आया उस दिन से पढ़ना शुरू किए, 2 वीडियो देखे, फिर चले गए घूमने, मौसम सो रहे हैं ठंडी में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, वही गलत हो जाते हैं। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है भाई तो जान लगाइए और जुनून कर लगाइए। चलिए देखिए, एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट और सेकंड आर नोन एज द S ब्लॉक एलिमेंट विथ 1s2 2s2 का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इनका 1s2 होता है जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं, और 2s2 किसका होता है, जो सेकंड ग्रुप के होते हैं।
ग्रुप नंबर 13, ये देखिए ग्रुप नंबर 13 से लेके 13 ग्रुप नंबर कौन सा है, बोरान फैमिली का है, और ग्रुप नंबर 17 तक, 17 का कौन सा, हाइड्रोजन तक है, आर नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट। भाई पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं ये देख लीजिए, ग्रुप 13 से लेके 17, वैसे 18 भी आता है, लेकिन 18 को भी रख सकते हैं, लेकिन 18 का एक अलग नोबेल गैस में रखा गया है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वेरी फ्रॉम, देखिए 2np 1 से लेके कितना होता है 2ns to np5 तक होता है, ये देखिए दिया गया है ना, 2np1 से लेके 2ns to np5 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसी के बीच में तो फ्लोरीन का तो 5 जाता है, np5 जाता है, जैसे फ्लोरीन फैमिली का देखेंगे तो np5 जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन में आएंगे तो np4 हो जाता है, फिर नाइट्रोजन में आएंगे तो np वहाँ पे 3 हो जाता है, और कार्बन फैमिली में आएंगे तो np वहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है। फिर उसके बाद अगर बोरान फैमिली में जाएंगे तो np वहाँ पे 1 हो जाता है। ये आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब 7 को 1s2 2s2 1s2 2s2 और कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद 2p कितना जाएगा, देखिए 2 2 4 4 3 7 3 बच रहा है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये आप बाउ रूल को फॉलो करता है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं, जब करेंगे तो समझ में चीज़ें आएंगी। एक ही वीडियो में सभी चीज़ें थोड़ी बताया जा सकता है, कोई ऐसा इतना महान तो कोई है नहीं, तो नहीं बता पाएगा, करनी पड़ेगी। चलिए, कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हाँ, नहीं समझ में चीज़ें आती हैं कोई वीडियो तो वो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करिए भाई, अप्रिसिएशन के लिए। कोई फ्री में कोई चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है ना A to Z, तो वो अप्रिसिएशन के लिए कमेंट, क्यों मैं बोलता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए। कोई चीज़ कमेंट और लाइक करते हैं, कुछ मुझे देते हैं क्या, कुछ नहीं, बट एक मोटिवेशन होता है, जुनून होता है, वो चीज़ चाहिए यार, बस। चलिए, करते रहिए। अभी तक लाइक नहीं किए होंगे कुछ स्टूडेंट, ऐसे ही बना के यूट्यूब पे पढ़ाना, क्यों पढ़ाने मन नहीं करता किसी का। कोई पढ़ाता है तो पैसे लेके क्यों पढ़ाता भाई, उसको मजबूरी है। मजबूरी क्या है, उसको पैसे भी चाहिए, फर्स्ट पे तो पैसे चाहिए, सेकंड पे क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और रिस्पेक्ट कहाँ से आती है, यूट्यूब पे कोई मतलब नहीं रह गया पढ़ाने का। मतलब वो लोग सोचते हैं कि उनका मतलब जो पढ़ा रहा है उसका गर्ज है, कहते नहीं है उसको कंपलसरी है पढ़ाना, वो मतलब पढ़ाएगा ही, कुछ भी है पढ़ाएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो जिस दिन मन करेगा उस दिन कोचिंग खोल देगा, कोचिंग ज्वाइन कर लेगा। अनअकैडमी, इतने प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन पे, मज़ा आता है, लेकिन वही है। चलिए यार, कुछ नहीं, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए अच्छे। चलिए, हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने बता दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, एस ब्लॉक मैंने बता दिया, पी ब्लॉक मैंने बता दिया। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं किसको, एफ ब्लॉक को बोलते हैं, एफ ब्लॉक को बोलते हैं। गलत कर जाओगे, यहाँ पे लिखिए डी ब्लॉक को बोलते हैं, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन। और जैसे ही ट्रांजिशन में इनर लग जाएगा ना, INNER, इनर ट्रांजिशन लग जाएगा तो वो एफ ब्लॉक हो जाता है। पता है कि नहीं पता तो आज पता कर लीजिए ना। ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे ही ट्रांजिशन में आगे इनर ट्रांजिशन लग गया तो इनर ट्रांजिशन EF ब्लॉक को बोलते हैं। आगे चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट को एकदम अच्छे से खोल के समझाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप 3 to 4। अब ग्रुप 3 टू जाएंगे, जैसे स्कैंडियम से शुरू होता है, 3 से लेके 12 तक। हैव दियर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 डी से, डी का जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 10 तक हो सकता है, और NS 1 से ES का 1 से 2 भी हो सकता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दीज एलिमेंट आर आल्सो रिफर टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यही रिफर करते हैं। नेक्स्ट में देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट, आप समझ गए कि नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट, ये देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट आपको एक बार दिखा देते हैं, एक बार दिखा देंगे तो ये देखिए यही तो है डी ब्लॉक एलिमेंट। शुरू में ही सब चीज़ें एकदम क्लियर किए थे ना। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहीं पे जाके ख़त्म होता है, यहाँ से पी ब्लॉक शुरू हो जाता है और इधर एस ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो बीच में आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, एफ ब्लॉक है, इसी के अंदर है, लेकिन एफ ब्लॉक को अलग कर दिया गया है। तभी तो ये लाइन यहीं पे कह रही थी। ये देखिए यहाँ आइए,
रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन। ये देखिए कह नहीं रहा था दीज एलिमेंट, यही जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और आल्सो रिफर्ड करते हैं टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी इसके एलिमेंट होते हैं उसी को तो क्या रिफर्ड, उसी को बोलते हो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ट्रांजिशन वाले को ही तो बोलते हो। तो वही चीज़ें कह रहा। अब देखिए इनर ट्रांजिशन, अब देखिए ट्रांजिशन में इनर लग गया आगे, तो इसको क्या बोलोगे, इसको एफ ब्लॉक ही तो बोलोगे। देखिए द लैंथेनाइड, एफ ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में मैंने पिछली बार चिल्ला के बताया था कि लैंथेनाइड आते हैं और एक्टेनाइड आते हैं। लैंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है, पिछली बार बताया था कि लैंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है, 57 एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक होता है। फिर उसके बाद लैंथेनाइड हो गया, और एक्टेनाइड बताया था, एक्टेनाइड जो होता है 89 नंबर से लेके 103 तक होता है। ये होता है क्या, एक्टेनाइड सीरीज होती है। तो लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड दो सीरीज होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट में, FBLOC के ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये देखिए हुईच आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछली वीडियो में, इस वीडियो में बता रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में बॉटम में मीन्स एकदम नीचे रखे गए हैं उनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। आर कैटेगराइज इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज एलिमेंट है पार्सली फिल्ड फॉर एफ। ये देखिए पार्सली मतलब आधा ही फिल होते हैं, पार्सली मीन्स क्या होता है, आधा होता है, फुल मीन्स क्या होता है, पूरा होता है। तो पार्सली मतलब हाफ, आधा ही रहते हैं। फील्ड ऑफ 4F, जो इनका 4F होता है लैंथेनाइड में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में तो 4F जो होती है इनका हाफ होगा, या 5F जो होता है वो हाफ ही फुल होगा। हाफ मतलब F में कितना होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 का मीन्स क्या होगा, 7 ही होंगे इनके ऑर्बिटल में। व्हिच गिव देम ए यूनिक प्रॉपर्टी, जिनकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आप इसमें 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो ऐसे मतलब फुल नहीं होगा, ये चीज़ हो जाएगी। जैसे आप किसी का जाएंगे करेंगे, इसमें एक यार पीरियोडिक टेबल में एकदम रटने का एकदम आसान होता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे लैंथेनाइड एक्टेनाइड जो होते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डायरेक्ट रट सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है प्रोमीथियम का, ऐसे 3-4 एलिमेंट हैं, आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट उनको रट सकते हैं। प्रोमीथियम का PM का कितना होता है, प्रोमीथियम PM, ये रट लीजिए PM, ये होता है प्रोमीथियम, इसका होता है एटॉमिक नंबर 61। अगर इसको आप रटना चाहते हैं तो 4F5 हो जाता है और 6S2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। गैडोलिनियम का देख लीजिएगा ऐसे का, फिर नेपच्यूनियम देख लीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अमरेशियम पूछा भी जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कराए गए हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पीरियोडिक टेबल के लगभग 10-12 वीडियो है, तो वो देखेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं, कुछ गैस है, कुछ लिक्विड है, इतनी चीज़ें हैं। तो कुछ मेटल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए मेटल का एक फिगर भी कलेक्ट किया गया है, तो ये मेटल्स हैं। मेटल्स देखिए क्या होते हैं, मेटल कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ नोन एन एलिमेंट। तो ये देखिए मेटल्स कॉन्स्टिट्यूट, NCERT में तो 70% दिया गया है, यहाँ पे 78% दे रहा है, तो NCERT को फॉलो करिए। यहाँ 70-78 है तो 70 भी कर सकते हैं, अभी आगे क्लियर करेंगे। दे आर प्राइमरली फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड देखे होंगे, लेफ्ट साइड क्या हाईएस्ट ब्लॉक है, और ये देखिए ये लेफ्ट साइड है, पीरियोडिक टेबल ऐसे ही तो होता है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड में क्या हाईएस्ट ब्लॉक है और डी ब्लॉक आते हैं। तो दे आर प्राइमरली फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड होते हैं वो ज़्यादातर मेटल ही होते हैं, ज़्यादातर क्या होते ही हैं, एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मरकरी जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, मुझे रटा ही है। तो एक्सेप्ट फॉर मरकरी मोस्ट मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन एक मरकरी जो होता है ये नहीं होता, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये एक्सेप्शन है, इसको रट के रहिए, क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछता है। मेटल्स आर जनरली, ये देखिए मेटल्स जनरली हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए सब मेटल्स की हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो ये एकदम रट लीजिए और नोट कर लीजिए। मेटल्स क्या होते हैं, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, अधिक टेम्परेचर दोगे तभी वो बॉयल करेगा, उसी का मीन्स होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है। और मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्ट तभी होगा जब उसको बहुत ज़्यादा क्या दोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, तभी वो करेगा। दे आर नोन फॉर देयर शाइनी, और वो चमकते हैं एकदम, और वो मेटेलिक होते हैं, एकदम लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं एकदम।
नेक्स्ट में आगे चलिए देखते हैं, मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेटल्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट गुड होते हैं, बेस्ट होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं, तभी तो मेटल्स के कंडक्टर बनाए जाते हैं अलग अलग। दे आर, ये देखिए दे आर मेलेबल। मेलेबल क्या होता है? माइलेबल होता है। माइलेबल मीन्स लचीला टाइप होता है, एंड डक्टाइल होता है, पीटेंगे तो सीधा, तो उस टाइप में। मीनिंग दे कैन शेप्ड इनटू थिन शीट, और इसको पीट करके कहते नहीं है शेप प्रोवाइड कर दिया जाता है, थिन शीट एकदम पतली चादर बनाया जा सकता है, एंड वायर्स और तार भी बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते ही हैं रिस्पेक्टिवली, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये एकदम लचीले होते हैं मेटल्स। नेक्स्ट, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, और ये इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देते हैं, दे देते हैं इन केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करते हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। चलिए हम नॉन मेटल्स के बारे में भी जान लेते हैं। नॉन मेटल्स ये देख लीजिए, नॉन मेटल्स का फिगर ये दिख रहा है, ये एक बार देख सकते हैं, फिर उसके बाद चलिए आगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाई द राइट हैंड साइड। जब पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट ये राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या, थ्योरी कह रही है नॉन मेटल्स कब ऑक्यूपाई द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे ये कवर किया है, क्या कवर किए हैं? मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली, ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, तड़ाक देना टूट जाते हैं, एंड आर नाइदर माइलेबल, लचीले नहीं होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब डायरेक्ट मेटल्स के उल्टे ही करते हैं काम, इनके उल्टे होते हैं, जो मेटल्स में पढ़े हैं उसका उल्टा। ये देखिए नॉन मेटल्स कैन सॉलिड होते हैं, आर गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे भाई नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे टिपिकली हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट उसकी हाई थी, इसकी लो है, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही है, विथ द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन एंड बोरान। अब देखिए कार्बन और बोरान लेकिन एक्सेप्शन है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो अलग होती है कार्बन की और बोरान की। तो ये दो एक्सेप्शन है, ये नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें गुड होते थे मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर होते हैं, मतलब बहुत कम यूज किए जाते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत पुअर होता है। दे आर लेस डेंस कंपेयर टू द मेटल्स, मेटल्स की अपेक्षा ये बहुत कम डेंस, घने नहीं होते हैं, एकदम कठोर नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखिए मेटल्स क्या कर रहा था? लूज कर रहा था, ये गेन प्राप्त करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट में देखिए मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? देखिए जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वही तो होते हैं, क्या होते हैं? वो होते हैं, क्या होते हैं? वो होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स तो ये हो गए नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दोनों में होती है। तो देखिए ये नॉन मेटल्स टाइप दिख रहा है, ये देख सकते हैं दोनों की प्रॉपर्टी इसमें है। तो चलिए मेटलॉइड के बारे में देख लेते हैं। मेटलॉइड्स आल्सो नोन एज सेमी मेटल, ये देखिए आधा मेटल्स होते हैं, एग्जिबिट प्रॉपर्टी या बोथ, इनमें दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट मतलब पाई जाती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। देखिए जैसे इसको नोट आप कर सकते हैं कौन कौन से नॉन मेटल्स में आते हैं। बोरान हो गया, मेटलॉइड है, ये जो मेटलॉइड हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। अभी आगे हम ट्रिक भी बता देंगे। आर कॉमनली रिकॉग्नाइज मेटलॉइड। नेक्स्ट में दीज एलिमेंट फॉर्म ए डायगोनल लाइन अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। डायगोनल लाइन अक्रॉस मेटलॉइड में हैव ए मेटेलिक आर डल अपीयरेंस, दे आर टिपिकली ब्रिटल एंड एवरेज। मेटल में मेटलॉइड में गेन आर लॉस इलेक्ट्रॉन। देखिए हाँ एक क्या था, मेटल जो कर रहा था लूज कर रहा था, और वो जो नॉन मेटल थे वो गेन कर रहा था। लेकिन मेटलॉइड जो होते हैं इनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, गेन करने की और लूज करने की, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। दे कैन फॉर्म एलॉय विथ मेटल्स, ये मेटल्स के साथ एलॉय भी करते हैं। मेटलॉइड जो होते हैं ड्यू टू दियर यूनिक प्रॉपर्टी होती है। मेटलॉइड आर यूज्ड, कैटालिस्ट में यूज किए जाते हैं मेटलॉइड, और बायोलॉजिकल एजेंट में भी यूज किए जाते हैं, और फ्लेम रिटार्डेंट में भी यूज किए जाते हैं, फ्लेम को रोकने के लिए। नेक्स्ट में एलॉय में भी यूज किए जाते हैं, जो मेटल्स के एलॉय बनते हैं, एंड सेमीकंडक्टर इन इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो मेटलॉइड का तो काफ़ी रोल हो जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ चीज़ें और आगे समझते हैं और क्लियर करते चलिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक कर लें,
लाइक करना कंपल्सरी। मैंने पिछली ही वीडियो में पूरा जो पीरियाडिक टेबल का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक मैंने एकदम अच्छे से फिनिश किया था, एकदम ख़त्म किया था। इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक से शुरू करते हैं। तो चलिए पी ब्लॉक में देखिए, मैंने शुरू में बता दिया पी ब्लॉक कहाँ से आते हैं, बोरान से लेके फ्लोरीन तक, हाइड्रोजन भी इंक्लूड किया जाता है और कभी कभी हैलोजन को अलग रखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, NP1 to NS2, NP6 इन द ईच पीरियड्स का हो सकता है। ऑल द ऑर्बिटल इन बैलेंस शेल बी ऑफ द नोबल गैसेस, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता ही दिया, N2, NP6 आर कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं बिल इलेक्ट्रॉन से एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर द स्टेबल अरेंजमेंट, स्टेबल होते हैं बाय द एडिशन और रिमूवल इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं कर सकते। ये देखिए नोबल गैस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी किस ग्रुप का होता है, तो नोबल गैस का होता है। ये देखिए कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली वाला होता है। पिनेकोजेंस नाइट्रोजन फैमिली को कहते हैं। तो ग्रुप 16 कैल्कोजेंस एंड हाइड्रोजन ग्रुप 17 आर द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। अब ये देखिए ये दो ग्रुप के जो होते हैं ना, जो ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं और जो हाइड्रोजन फैमिली के होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, वो नॉन मेटल्स होते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। दीज टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट है, कौन से नॉन मेटल होते हैं, कौन से मेटल होते हैं, कौन मेटलॉइड होता है, कौन गैस होता है, कौन लिक्विड होता है, ये सब वीडियो बनाई गई हैं, एकदम क्वेश्चन के माध्यम से धड़ाधड़ कराए गए हैं। ये देखिए आगे चलते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज बी मूव फ्राम। अब देखिए कह रहा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से लेके यहाँ से लेके जब राइट की तरफ जाते हैं, पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, बढ़ता है राइट अक्रॉस पीरियड एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज बी गो डाउन। लेकिन अगर मेटेलिक कैरेक्टर आपको बढ़ाना है, देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तब बढ़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है एज बी गो डाउन द ग्रुप, जब ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियाडिक टेबल में। नेक्स्ट में देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, और ये ग्रुप 3 से लेकर 12 तक मैंने बता ही दिया है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया। ऑल एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके सभी मेटल्स, सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये मैंने बता ही दिया है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम फॉर्म ऑफ कलर आयन। हाँ क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर आयन शो करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के मोस्ट ऑफ देम, अधिकतर जो डी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं वो कलर शो करते हैं, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होते हैं। आल्सो हैव वेरिएबल बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट उनका वेरिएबल करता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, एंड मेनी ऑफ देम यूज्ड एज कैटालिस्ट, और ज़्यादा उसमें जो एलिमेंट है वो कैटालिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। कैटालिस्ट क्या है भाई, कैटालिस्ट रिएक्शन जब नहीं कराया जाता है, नेम रिएक्शन काफ़ी हैं और रिएक्शन काफ़ी हैं, तो उसमें कैटालिस्ट यूज किया जाता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों पे। ये देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी। भाई साहब जिंक, कैडमियम, मरकरी जब आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में, जब जाएंगे ना सेकंड बी में और लास्ट में 12th वाले में, सेकंड बी और 12th वाले में, सेकंड बी उसी को बोलते हैं 12th ग्रुप, लास्ट वाले में जाएंगे डी ब्लॉक में ना, तब वहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी देखेंगे। क्या देखेंगे, जिंक देखेंगे, कैडमियम देखेंगे और फिर Hg मरकरी देखेंगे। जिंक का 30 एटॉमिक नंबर, कैडमियम का 48 होता है और मरकरी का होता है 80 होता है, तो ये हो जाता है 30, 38, 80। इसके जिंक, कैडमियम कह रहा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी का क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो एकदम कंप्लीट होता है, इसीलिए उसमें जो डी होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। कह रहा है जिंक, कैडमियम, मरकरी होते हैं डू नॉट शो, अधिक शो नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स के प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, क्योंकि ड्यू टू दियर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका फुलफिल्ड होता है। जैसे N-1 डी, देखिए D10 या NS2 कंप्लीट
पूरा होता है। जैसे जिंक की अगर बात करेंगे 30 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d10 होता है और 4s2 होता है। उसी तरीके से कैडमियम 80 की अगर बात करेंगे ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4d हो जाएगा। 4d10 कर दीजिए, 4d10 और 5s2 कर देंगे। उसी तरीके से जब मरकरी की जाएंगे तो उसमें 5d10 कर देंगे और 4s2 कर देंगे, और 4f भी उसका फुल होता है, लिख देते हैं। मरकरी का भी आप नोट कर लीजिए यहीं पे। जैसे Hg मरकरी का कितना होता है, मरकरी का अगर आप लिखेंगे तो 4f14 इसका भी फुल है। फिर 5d में 10 इलेक्ट्रॉन फुल है और 6s2, तो ये पूरा कंप्लीट है। ये हो जाता है मरकरी का। तो ये मरकरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है, तो इसीलिए कह रहा है कि ये क्या मेटल्स, ये कह रहा है जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू दियर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए और इसको अंडरलाइन करके एकदम लिख लीजिए। नेक्स्ट में 76 नंबर देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं ब्रिज फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप के एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ब्रिज बनाते हैं किसके बीच में, केमिकली एक्टिव एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड लेस एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 एंड ड्यू टू दियर रीजन दे कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसीलिए ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। डायरेक्ट आप यही याद करना, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिज बनाते हैं किसके बीच, केमिकली एक्टिव एलिमेंट एस ब्लॉक एंड लेस एक्टिव एलिमेंट ग्रुप 13 और 14 के साथ। नेक्स्ट में देखिए एफ ब्लॉक की बात करते हैं। हाँ, एफ ब्लॉक भी सुंदर ब्लॉक है, इसको भी थोड़ा सा 2 ही सीरीज के आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। 2 सीरीज पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे मिल जाएंगे। तो चलिए इसको भी फिनिश करते हैं आसानी से समझ के। देखिए इसमें कह रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट में दियर 2 रो आते हैं, 2 ही लाइन आती है। ऑफ एलिमेंट एट बॉटम पे होते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, एकदम नीचे होते हैं, कॉल्ड द लेंथेनाइड। एक को लेंथेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड में कौन सा पीरियड शुरू होता है, ये 5th पीरियड है, 5th पीरियड, और एक 5th नहीं 6th पीरियड है। 6th और 7th से शुरू ही होते हैं। 6th पीरियड लेंथेनाइड वाला पीरियड होता है, और जो 7th वाला होता है वो एक्टेनाइड वाला होता है, 7th पीरियड्स। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में आप आएंगे बात क्या करेंगे, दी 2 रो होते हैं बॉटम पे पीरियोडिक टेबल पे, एक लेंथेनाइड बोलते हैं, जहाँ से लेंथेनाइड देख लीजिए, लेंथेनाइड 57 से शुरू होकर 71। तो ये देखिए सीरियम 58 होता है और लुथेरियम 71 होता है। क्या, ल्यूटीटियम होता है, ल्यूटीटियम, यू से क्या हो जाता है, ल्यूटीटियम, जिसका 71 एटॉमिक नंबर होता है। एंड एक्टेनाइड कहाँ से शुरू होती है, ये देख लीजिए, जेड से शुरू 90 से लेके, और जेड 103, जेड TH होता है, थोरियम होता है, और इसमें कहाँ ख़त्म होती है, ELR में, लॉरेंसियम उसको बोलते हैं, 103 पे ख़त्म हो जाती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2, F के ऊपर 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं F सब सेल में। N-1 D में कितना होते हैं, 0 होगा या 1 होगा, 0 से लेकर 1 तक हो सकते हैं, और NS2। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन F ऑर्बिटल, फुल हो जाएंगे विथ ईच सीरीज। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर होता है। दी केमिकली ये सब हो जाएंगे। आगे चलिए 82 देख लेते हैं। एक्टेनॉइड का होते हैं, एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, इंपॉर्टेंट है। एक्टेनाइड, लेंथेनाइड के बाद एक्टेनाइड आता है, पहले लेंथेनाइड आएगा, बाद में एक्टेनाइड। लेंथेनाइड कौन से ग्रुप का है, मैंने बताया था 6 ग्रुप का, और एक्टेनाइड 7th ग्रुप का, एक्टे 7th। तो ये चीज़ हो जाएगा। ऐसे तो लिखते हैं एक्टे, ऐसे लिखते हो A, तो ऐसे ही कर दो ना 7th, तो 7th ग्रुप का एक्टेनाइड। एक्टेनाइड्स एलिमेंट्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो एक्टेनाइड एलिमेंट्स जो होते हैं सभी वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होता है। ये देखिए, द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम के बाद जब एक्टेनाइड सीरीज में जाएंगे तो यूरेनियम का कितना होता है, यूरेनियम का 92 ही तो होता है। देखिए मैंने 92 लिखा हूँ ऊपर से। आफ्टर यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, अमेरिकम आता है, सोडियम आता है, कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। क्वेश्चन भर के पूछा जाता है,
कि यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे होते हैं जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे Np आता है, नेपच्यूनियम इसको बोलते हैं, फिर Pu आता है, प्लूटोनियम बोलते हैं, फिर एक आता है Am आता है, इसको अमरेशियम बोलते हैं, एक Cm आते हैं, इसको सूर्यम बोलते हैं, एक Bk आता है, Bk इसको बर्केलियम बोलते हैं, एक Cf भी आता है, Cf में कैलिफोर्नियम बोलते हैं, फिर एक Es आता है, Es क्या बोलते हैं, आइंस्टीनियम बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताया किसी वीडियो में, एक्टिनाइट के पूरे। फिर एक आता है Fm आता है, Fm को क्या बोलते हैं, फिर फर्मियम बोलते हैं, फर्मियम, Fm। फिर एक आता है Md भी आता है, Md को क्या बोलते हैं भाई, Md को मेंडेलिवियम बोलते हैं। फिर एक आता है No आता है, इसको नोबेलियम बोलते हैं, और एक आता है लास्ट वाला Lr आता है जिसको लारेंसियम बोलते हैं। तो इतने को क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये सभी यूरेनियम के बाद आते हैं। आफ्टर यहाँ लिखा है ना, बिफोर नहीं लिखा है, बिफोर मीन्स पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में होता है। नेक्स्ट में चलिए 84 देखते हैं। दी एलिमेंट Z117, Z117 वुड बिलोंग टू द हाइड्रोजन फैमिली। हाँ सही चीज़ कह रहा है, यहाँ चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है कि Z जो 117 वाला होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन फैमिली का। सही बात है, 117 वाला जो होता है, 117 का एक एलिमेंट होता है EK देखेंगे आप, EK देखेंगे तो वो 117 होता है। नेक्स्ट में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने अच्छे से बता ही दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं समझ लीजिए। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, कुछ चीज़ें हैं, अच्छी पॉइंट है, समझना अनिवार्य है। S एंड D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। S ब्लॉक है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक, P ब्लॉक को छोड़ के सभी S एंड D F ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो भाई साहब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स होते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट, जो P ब्लॉक में बोरान से लेके फ्लोरीन ये सब P ब्लॉक एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज मेटल्स। मेटल्स भी हैं उसमें, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड। तो वो P ब्लॉक आप लगाएंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा भी। मेटल्स 88 देखिए, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड रूम टेम्परेचर, बता ही दिया है, मरकरी लेकिन एक्सेप्शन है। गैलियम एंड सीजियम आल्सो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें गैलियम सीजियम भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसे तो मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन इन सभी की जैसे गैलियम हो गया और सीजियम की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होता है दिया गया है। ये देखिए मेटल्स यूजुअली है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो हम लोग देख लिए, ये भी देख लिए, दे मेलेबल ये भी देख लिए, ये सब हम लोग देख लिए हैं। दे आर डक्टाइल, ये देखिए डक्टाइल का मीन्स होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, ड्राई इनटू वायर्स, मतलब डक्टाइल मीन्स अगर फैलाओ उसको फैल जाए, गर्म करके उसको पीटते हैं ना तो वायर में चेंज हो जाता है। वो तो अब तो इलेक्ट्रिक मशीन सब आती हैं, सब चीज़ें बना दी जाती हैं। नेक्स्ट में देखिए 93 देखिए, इन पीरियड्स, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। व्हाइल नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो मेटेलिक करेक्टर होता है ना वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। इन ग्रुप में देखिए, अगर ग्रुप में मीन्स ये देखिए ये ग्रुप है और ये पूरा पीरियड था इधर साइड में, तो ग्रुप की बात कर रहा है। ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, जबकि नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एज गैसेस, हाँ ये देखिए नॉन मेटेलिक यूजुअली सॉलिड गैस है, रूम टेम्परेचर पे होते हैं। ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड, हाँ ब्रोमीन देख लीजिएगा, ब्रोमीन हाइड्रोजन फैमिली का है ना। नॉन मेटल्स जो होते हैं यूजुअली ज़्यादातर वो सॉलिड होंगे या गैस होंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ब्रोमीन जो होता है ये हाइड्रोजन का है, 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का, ये क्या होता है, लिक्विड होता है विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की बात हो रही है, नॉन मेटल्स जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन बोरान एंड कार्बन उसके एक्सेप्शन है, ये तो बता ही दिए थे। नेक्स्ट में दी एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम ये भी बता दिए थे, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। बोथ मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये सब हो गया था। नेक्स्ट में हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ें होती हैं, एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, जो मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल बनाए गए हैं,
ये कह रहा है कि बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, ये न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल, एक आउटर मोस्ट सेल एक कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल व्हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते ही हैं, तो उसके डिस्टेंस की दूरी को उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसे यहाँ से एटॉमिक रेडियस एक ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था इससे न्यूक्लियस से लेके, फिर उसके बाद एक यहाँ है, तो ऐसे पूरे ये एटॉमिक रेडियस होता है। एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनके बीच की दूरी। देयर आर 3 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कोवैलेंट रेडियस होता है, एक क्रिस्टल या मेटेलिक रेडियस, और तीसरा जो होता है वांडर वाल्स रेडियस होता है। वांडर्स वाल रेडियस की रेडियस सबसे अधिक होती है, पहले कोवैलेंट फिर क्रिस्टल फिर वांडर वाल रेडियस, तो ये ऑर्डर आप याद कर सकते हैं। देखिए पीरियड में आप अगर पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब पीरियड्स में आते हैं, ग्रुप में जब आते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, तो देखेंगे आपका बढ़ता जाएगा ना। जैसे लिथियम हो गया फर्स्ट ग्रुप का, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इसका नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहे हैं ना। जैसे इसमें लिथियम का क्या होता है, लिथियम का 1 सेल होता है, 2 सेल, यहाँ पे आपका 3 सेल हो जाता है, यहाँ पे 4 सेल हो जाता है, यहाँ पे 5 सेल, क्योंकि पीरियड्स बढ़ रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या करता है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेकिन घटेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एक्सेप्शनल केस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट मिडिल पोर्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे स्कैंडियम का सबसे नीचे होता है, सबसे यहाँ लेफ्ट साइड में होता है ना, तो इसका 21 होता है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ये एटॉमिक रेडियस घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो क्या जाएगा एटॉमिक रेडियस, ये देखिए एटॉमिक रेडियस क्या करता है, पीरियड में अगर जाएंगे लेफ्ट टू राइट जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। देखिए स्कैंडियम का सबसे कम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। लेकिन निकिल का क्या होता है, जो कॉपर का होता है ये निकिल से भी ज़्यादा होता है इसका। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, ये देख सकते हैं कॉपर का एटॉमिक रेडियस निकिल से ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जिंक, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में आप और चीज़ें देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट का मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 इतना हो जाएगा। डी ब्लॉक का मैंने बताया था, डी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको बता दिया। थर्ड से डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, थर्ड से शुरू होता है, थर्ड बी से, और 12th ग्रुप तक जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं थर्ड से 12th तक जाता है। अगर रोमन अंक की बात करेंगे तो थर्ड बी से लेके थर्ड बी और 7th बी, फिर 8th बी, फिर फर्स्ट बी और सेकेंड बी, यहाँ तक जाता है। तो ये आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे तो मिल जाएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। एक बार रिवीजन करा रहे हैं, ट्रांजिशन और फिर डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक। तो ये मैंने बताया था, ये हो जाता है एकदम। ये जो स्कैंडियम से लेके ना जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम रटे होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन पूछता है बार बार। सेकंड में देखिए, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है ये आपका वाई से शुरू होता है, एट्रियम से लेके कैडमियम तक जाता है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपका ए से शुरू हो जाता है और आपका हाफनियम और मरकरी तक जाके ख़त्म हो जाता है। फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ये AC से शुरू होके फिर आपके RF में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट देखने को मिलता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया गया है। और आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसी को बोलते हैं। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या फिर रेयर अर्थ मेटल भी बोल सकते हैं। और टोटल इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में कितने टोटल एलिमेंट होते हैं, 28 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 सीरीज आती है, लैंथेनाइड आती है। लैंथेनाइड सीरीज सीरियम से शुरू होकर 71 पे लूथियम पे जाके ख़त्म, ल्यूटिटियम पे जाके ख़त्म हो जाता है। 4F सीरीज इसी को बोलते हैं, 4F सीरीज भी बोलते हैं। एक्टेनाइड को 5F सीरीज बोला जाता है। ये 90 से लेके 103 तक चलती है। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट को याद कर लेते हैं। ये देखिए, ऑल एक्टेनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो एक्टेनाइड होते हैं लास्ट वाले जो होते हैं, लैंथेनाइड पहले होता है, एक्टेनाइड बाद में आता है, तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं।
फर्स्ट 3 एलिमेंट जैसे TH PA U आकर इन नेचर, ये नेचर में पाए जाते हैं, बट 93 से लेके 103 तक सिंथेटिक होते हैं। एंड ट्रांस यूरेनिक ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी बोला जाता है। ESP मैंने बता दिया है सब कुछ। S ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट इसी को बोलते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं S और P ब्लॉक। ग्रुप नंबर 16 आर नोन एज कैल्कोजेंस बोला जाता है, या फिर ओर फार्मिंग। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओर फार्मिंग, और जो ओर फार्मिंग क्या होते हैं, कौन से ग्रुप के होते हैं, तो ऑक्सीजन वाला होता है। ऑक्सीजन वाले एलिमेंट ग्रुप फार्मिंग बोलते हैं, और ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस तो बोला ही जाता है। नेक्स्ट में ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं, उसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं, या फिर साल्ट प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल्ट प्रोड्यूसर फैमिली वाला कौन सा है, तो 17 एलिमेंट वाला है, जिसको हैलोजन फैमिली भी बोला जाता है। उसी में तो क्लोरीन और फ्लोरीन आते हैं। नेक्स्ट में देखिए मैजिक नंबर 28 18 32, 28 18 32 ऐसे हम याद किए थे, 2 8 18 32 याद करिए, या 28 18 32 दोनों, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप मिक्स करके, तो ये मैजिक नंबर पूछा जाता है। सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट ये क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट होते हैं। फिर थर्ड पीरियड का मेंबर्स जो होते हैं यही तो ब्रिज एलिमेंट बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। नेक्स्ट में मेटल्स देख लेते हैं, मेटल्स क्या हैं। हाँ 70 नहीं था भाई, 78 ही था, तो वो सही लिखा था। ये देखिए NCERT में लिखा गया है कि 78% एलिमेंट, 78% जो मेटल्स होते हैं, 78% ऑल नोन एलिमेंट आर मेटल। जितने एलिमेंट्स ज्ञात किए गए हैं, नोन खोजे गए हैं, उसमें 78% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो मेटल्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने परसेंट मेटल हैं, और ऑप्शन में 78% आपको मिल जाएगा, वही आपको लगा देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट पे एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम और फिर फ्रांसियम व्हिच आर लिक्विड होते हैं, ऑल अदर मेटल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये सब चीज़ें बता दिया गया। मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर, हीट, माइलेबल, सिलिकॉन, ये सब बता दिया गया। नॉन मेटल्स कौन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी मैंने बता ही दिया है। नॉन मेटल्स में भी लिक्विड हो सकते हैं, गैस, सॉलिड, और लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है। मोस्ट नॉन मेटालिक, सॉलिड, ब्रिटल, नाइदर मेलेबल नार डक्टाइल, ये सब नहीं होते हैं। मेटलॉइड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटलॉइड क्या होते हैं भाई। मेटलॉइड वो होते हैं जो बोथ कैरेक्टर शो होता है, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर भी होते हैं, नॉन मेटेलिक लक्षण भी पाए जाते हैं। दोनों मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों लक्षण पाए जाते हैं, उसी को तो बोलते हैं मेटलॉइड। अब मैंने बताया था आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी, मैंने बताया था आंटी, आंटी तेरी सब्जी, सब्जी पूड़ी, पूड़ी और बासी बताया था, बासी। ये है ट्रिक है मेटलॉइड याद करने का। आंटी, आंटी मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे 80 देखिए क्या दिया गया है, 88, आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी। ये देखिए आंटी ऐसे लिख लीजिए ना, आंटी 80, आंटी तेरी, आंटी 80 से हो जाएगा आंटी, टी ए से तेरी हो जाएगा। सब्जी, सब्जी मतलब यस बी और जी ई, यस बी एंटीमनी, और ये जर्मीनियम एंटीमनी, ये हो गया आपका, ये ख़त्म, और फिर सब्जी, सब और जी, ये दोनों ख़त्म हो गया। पूड़ी, पूड़ी ये भी ख़त्म, पीओ यहाँ पे लिख लीजिए, पूड़ी, और बासी, बासी मतलब बोरान, बासी, ये देखिए बोरान और सिलिकॉन, तो ये आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी, ये हो जाएगा बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एस से क्या होता है भाई, एस से आर्सेनिक होता है, और एस बी से क्या होता है, एस बी से एंटीमनी हो जाएगा। टी ई से क्या होता है, टिलूरियम होता है। पी ओ से क्या होता है, पी ओ से क्या होता है, पोलोनियम हो जाएगा। और ए टी से क्या होता है, ए टी जो होता है एस्टाटाइन होता है, एस्टाटाइन। तो ये सब क्या होता है, मेटलॉइड होते हैं। ये सभी आप जाएंगे ना पी ब्लॉक में सब मिल जाएंगे, तो ये आप याद कर लीजिएगा। कंसीडर एज मेटलॉइड में इसको डायगोनल रिलेशनशिप काफ़ी बार पूछा जाता है। डायगोनल रिलेशनशिप कौन किसके बीच में, कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द सेकंड पीरियड, जब आप सेकंड पीरियड में जाएंगे, सेकंड पीरियड कौन सा, सोडियम वाला, वो से अरे लिथियम वाला, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाला। तो द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द सेकंड पीरियड शो सिमिलरिटी, वो सिमिलरिटी शो करते हैं विद द एलिमेंट डायगोनली
प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड, और वो थर्ड पीरियड के साथ करते हैं। जैसे लिथियम किस पीरियड का है, सेकंड पीरियड, लेकिन मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये तो थर्ड पीरियड का है ना। तो लिथियम मैंने बताया था, याद कैसे करेंगे, लिथियम ऐसे आप ली थी और यम, तो ऐसे देखिए ना, लिथियम पढ़ने के बाद आपका लिथियम बाद में यम आता है ना, तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, यल आता है ना, एल, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान्स सिलिकॉन के साथ रिएक्शन बनाता है। ऐसे बोरान्स बोलेंगे, बोरान मत बोलिए, बोरान्स सिलिकॉन के साथ बनाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, एकदम अच्छे से आप लिख लीजिए। लिथियम बनाएगा मैग्नीशियम के साथ, बेरियम बनाएगा एल्युमिनियम के साथ, और बोरान बनाएगा सिलिकॉन के साथ। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। कुछ ट्रिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये तो करेंगे कि ग्रुप नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है कि किस ग्रुप का है। अगर याद नहीं है तो एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई मान लीजिए दे दिया जाता है, जैसे गैलियम दे दिया गया, गैलियम दे दिया गया और पूछ लिया गया कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो 13 ग्रुप का है, तो ये पता ही होना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपको बताना है कि हाँ चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं क्वेश्चन कैसे पूछेंगे तो क्या आप लोग बताएंगे, मौज करेंगे नहीं, क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपको जवाब सभी स्टूडेंट को देना ही है। ION ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसका होता है पूरे पीरियाडिक टेबल में। क्वेश्चन लगवाए गए हैं, 2 4 10 बार लगवाए गए होंगे ये क्वेश्चन, तो आपको पीरियाडिक टेबल के बताना है। नहीं बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में करा ही दूंगा, डोंट वरी, चिंता ना करें, सब कुछ करा के एकदम रेडी करेंगे। और 100 के 100 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है एंट्रेंस एग्जाम में। ये काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं यही बार बार, क्या वीडियो से सिलेक्शन आपके हो जाएगा क्या? एक वीडियो इसी पे आने वाली है भाई, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट नए आ रहे हैं ना, तो एकदम सोच रहे हैं बस 10 वीडियो 20 वीडियो देखें, सिलेक्शन हो जाए फट देना, कोई जादू चल जाए। तो जादू चलने की एक वीडियो आने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको चीज़ें और क्लियर करेंगे। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, सिलेक्शन के पास जाइए। सिलेक्शन 2024 में जो भी आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज, उसके करीब आपको लेना ही है उसमें एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाके। देखिए अगर अटल बिहारी को देना है तो आप ये मान के चलिए 200 क्वेश्चन में 150 का टारगेट होना चाहिए। सिलेक्शन सीट तो मिल जाएगी 130 पर, 130 पर भी, लेकिन 150 से कम नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं जी जान लगाइए। और अगर काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट कर लिए हैं, तो कंप्लीट कर लिए तो संपर्क करें, देखें कितना आप नॉलेज है आपको ना। कंप्लीट कर लिए वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कितना बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और वीडियो को रिवाइज करिए। प्लेलिस्ट की सभी वीडियो को देखनी है। प्लेलिस्ट पता है ना कि प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, नहीं मिली है तो सभी वीडियो में बताता रहता हूँ, जाइए प्लेलिस्ट की सभी वीडियो रिवाइज करिए। थैंक यू।